नमस्कार आप सभी को। तो आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है टीम वर्क। ठीक है जी। ये बहुत ही बड़ा सा लंबा चौड़ा सा शब्द नज़र आता है कि इस पे हर कोई इस दुनिया में बहुत सारा ज्ञान दे सकता है, पर हम अपने रेस्टोरेंट बिज़नेस को देखते हुए, अपने फूड एंड बेवरेज बिज़नेस को देखते हुए टीम वर्क के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। टीम वर्क का बेसिक शब्दों में मतलब ये होता है कि मैं तो कम करूं और हम ज़्यादा करें। मतलब कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ से ज़्यादा बेहतर रहता है हम साथ मिल के आगे चलेंगे, हम साथ में चीज़ें करेंगे, हम अपने गोल्स को साथ में अचीव करेंगे। तो टीम वर्क का सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि हमारी ताकत। ठीक है जी। इसको कुछ कहानियों से और उदाहरणों से समझते हैं। एक बार जिस होटल में मैं नौकरी करता था उस होटल में एक बड़ी शादी का फंक्शन था। तो बहुत सारे गेस्ट थे, उनको हमें ब्रेकफास्ट खिलाना था, लंच खिलाना था, हाई टी खिलानी थी, डिनर खिलाना था, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारा काम था, सभी स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा था, हम सब लगे हुए थे। तो जब हम डिनर की तैयारी कर रहे थे, जब शादी वाला डिनर होना था, जो बड़ा डिनर था उस वेडिंग गेस्ट के लिए, उस दौरान जब मैं भी अपनी टीम के साथ काम कर रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि हम समय से अपने डिनर के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, हम समय से अपने डिनर के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो मेरे खुद के हाथ पांव से फूलने लग गए। अरे यार, अगर लेट हो गए तो क्या करेंगे, कैसे इस काम को करेंगे, कैसे हम, इतना सारा काम बाकी है अभी डिनर के लिए, कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। और पता नहीं, ऐसा लगा कि जादू हुआ। और उस दिन समझ में आया कि वो जादू नहीं था, वो टीम वर्क था। मेरे हाथ पांव फूलने लग गए थे, पर मेरे साथ वाले के नहीं, उनके साथ वालों के नहीं। जो हमारी पूरी टीम थी, सबने अपने अपने काम को बखूबी निभाया और एक दूसरे की मदद करते हुए हम समय से रेडी हुए। ठीक है जी। तो एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण था टीम वर्क का, कि हो सकता है टीम में 10 लोग हैं, एक के हाथ पांव फूलने लग जाएं, एक परेशान हो जाए, एक दुखी हो जाए, एक हिम्मत हारने लग जाए, पर जब टीम काम करती है एक गोल की तरफ, एक विजन की तरफ, एक लक्ष्य की तरफ, तो उसे रोकना इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी। उसे रोकने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आगे चलती ही जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी टीम वर्क के बारे में, जो उस दिन मैंने एक्सपीरियंस करी, उस दिन मैंने इसको महसूस किया कि टीम वर्क की क्या महत्वता होती है। हमारे काम में टीम वर्क के बहुत फ़ायदे हैं। जब कोई भी हमें फ़ोन करके पूछता है कि अरे साहब, हम रेस्टोरेंट खोल लें, बड़ा अच्छा काम लगता है आपका, हम भी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो हम उनसे एक चीज़ कहते हैं कि ये जो काम है, ये बहुत ही टीम फोकस्ड काम है। तो अगर आप में सक्षमता है टीम को संभालने की, टीम को आगे साथ में लेके चलने की, तभी आप रेस्टोरेंट काम में आइएगा, नहीं तो इसकी झूठी शोहरत देख के इस काम में मत कूद जाइएगा। अगर आप खुद एक टीम प्लेयर नहीं हैं या आप एक अच्छी टीम बनाने में विश्वास नहीं रखते। ऐसा हम उन लोगों को कहते हैं जो हमसे पूछते हैं कि हम रेस्टोरेंट खोल लें। सो हमारे काम में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में टीम वर्क बेहद ज़रूरी है। क्या 100 लोगों का आप अकेले खाना खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 500 लोगों का खाना आप अकेले बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप बटर चिकन बना के रेडी कर देंगे, पर अगर तंदूरी रोटी जो बटर चिकन के साथ का ऑर्डर है वो रेडी तंदूर वाले ने नहीं करी, तो आप तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका बटर चिकन रेडी है पर रोटी तो अभी भी तैयार नहीं हुई। तो टीम वर्क बेहद ज़रूरी है। एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं। मेरे साथ एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ काम करते थे और उनसे मेरी बहुत बनती नहीं थी। ठीक है जी। अब आते जाते लड़ाई भी हो जाती थी, वो कुछ कहते थे, मैं कुछ कहता था, बनती नहीं थी। ऐसे में मैंने वो चीज़ महसूस करी कि क्योंकि हम दोनों के बीच में थोड़ा सा तकरार था, थोड़ा सा मनमुटाव था, इस वजह से सिर्फ हमारे काम पे ही नहीं, मेरे और उन एग्जीक्यूटिव शेफ़ के काम पे ही नहीं, हमारी टीम के काम पे भी बुरा असर आ रहा था। क्योंकि जो हमारे दिल की बुरी भावनाएं थी एक दूसरे को लेकर, वो टीम तक जा रही थी, प्लस हमारे काम को भी ख़राब कर रही थी। जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो जब नेगेटिव इफ़ेक्ट, वो बुरा एहसास जब हुआ हमें कि किस तरह से हम टीम को ख़राब कर रहे हैं,
तब हम दोनों बैठे, एग्जीक्यूटिव शेफ और मैं, और हम दोनों ने एक दूसरे के मनमुटाव को, डिफरेंसेस को साफ़ किया, हटाया और फिर से एक टीम बन के हमारे लक्ष्य की तरफ हम चलने लग गए। और मुझे आज भी वो दिन ध्यान है जिस दिन वो बात हुई मेरे और एग्जीक्यूटिव शेफ़ की। उसके बाद मैं भी बहुत खुश था, वो भी बहुत खुश थे। हम दोनों ने मिलकर अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया, क्योंकि हम एक दूसरे को माफ़ करके आगे चल पड़े, सिर्फ मनमुटाव नहीं रखा आपस में। ठीक है साहब। तो टीम वर्क का फ़ायदा हमें होता है, बिज़नेस को होता है, कंपनी को होता है, ग्राहक को होता है, टीम मेंबर्स को होता है। क्योंकि अगर आप आपस में साथ में बढ़िया काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो टीम वर्क एक बहुत ही जादुई शब्द और जादुई चीज़ बन के हमारी मदद करता है। ठीक है साहब। आपने यहाँ देखा होगा कई जगह पे आप जाते हैं तो मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, तो आपने जाके किसी काउंटर पे पूछा, साहब मुझे अकाउंट खुलवाना है। तो वो कहते हैं, अरे भाई साहब आगे चले जाइए, उस वाले काउंटर पे चले जाइए, ये मेरा काम नहीं है। जैसे ही आप सुनते हैं ये मेरा काम नहीं है, एज अ गेस्ट, ग्राहक की तरह आपको बहुत ही अजीब सा और बुरा सा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। आप चाहें तो इसको कभी महसूस करके देखिएगा। जब वो बैंक का एम्प्लॉय आपसे कहता है, सर उस काउंटर पे चले जाइए, ये मेरा काम नहीं है, आपका विश्वास उस बैंक से, उस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा कम हो जाता है। होता होगा ऐसा। तो हमें ये देखना है कि अगर ग्राहक हमारे घर आया है, अगर ग्राहक हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे प्रतिष्ठान में आया है, तो हमें उसको पूरी टीम बन के सर्व करना है, पूरी टीम की तरह उसकी मदद करनी है। ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है, या उसका काम नहीं है, उसका काम है। अगर वो बैंक एम्प्लॉय उस ग्राहक को बोलता, सर मैं आपका अकाउंट खोलने में मदद करवाऊँगा, आइए मैं आपको सही इंसान जो अकाउंट खोलेगा इस बैंक में आपका, उनके पास आपको छोड़ दूँ। वो 2 कदम जो बैंक का स्टाफ लेता उस ग्राहक के साथ, उस ग्राहक का विश्वास उस बैंक में, उस प्रतिष्ठान में कई गुना बढ़ जाता। तो छोटा सा फ़र्क देखिए, सर मेरा ये काम नहीं है, वो काउंटर है वहाँ से करा लीजिए, या आइए सर मैं आपकी मदद करता हूँ बैंक अकाउंट खोलने में, और वो उठ के दूसरे काउंटर पे उस ग्राहक को 2 कदम लेके छोड़ के आए, तो ग्राहक का विश्वास कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये छोटे छोटे फ़ायदे और जादू हैं टीम वर्क के। तो टीम वर्क हमें अपने खून में रखना होगा। तरुण भैया एक बात कहते हैं कि किसी और के आगे बढ़ने से आप कम नहीं होंगे, किसी और के आगे बढ़ने से आप कम नहीं होंगे। तो अगर आप एक इंडियन के शेफ़ हैं और अगर एक तंदूर का शेफ़ बेहतर काम कर रहा है, तो उसको नीचे मत खींचिए, उसके साथ मिलके कंपनी के अपने लक्ष्य को पाइए। ठीक है जी। साथ मिलके हम जितना पा सकते हैं उतना अलग अलग नहीं पा सकते। तो ये हैं फ़ायदे टीम वर्क के। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से देखें, टीम से शेयर करें और अपनी डेली ब्रीफिंग्स में और ट्रेनिंग्स में टीम वर्क के बारे में एक दूसरे से और उदाहरण समझें और पूछें। सभी स्टाफ से पूछिए कि उन्होंने कहाँ टीम वर्क के अच्छे उदाहरण देखे हैं और बुरे उदाहरण देखे हैं, और एज अ टीम आप अपनी ब्रीफिंग्स में टीम वर्क के बारे में और डिस्कस करें और कहानियाँ सुनें और सुनाएं और टीम वर्क को अपने खून में उतारें, जिससे कि हम अपने KCCO ग्रुप के लक्ष्य को पा सकें और बहुत आगे जा सकें अपने जीवन में और अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।